नमस्कार, मैं एसके राजीव समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अररिया जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम उर्फ पप्पू जी के आवास पर। आफताब अजीम साहब 2002 से लेकर 2006 तक लगातार जिला परिषद अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2006 से लेकर 2016 तक आफताब साहब की पत्नी सगुफ्ता अजीम जी यहाँ की जिला परिषद अध्यक्षा रही और फिर 2016 से 21 तक पप्पू जी लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि 20 साल से लगातार एक व्यक्ति का परिवार अररिया जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर काबिज रहा है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं पप्पू जी। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जिंदाबाद में। पप्पू जी, अमूमन लोग 5 साल जीत करके आते हैं, फिर अगली बार हार जाते हैं। ऐसा क्या किया है आपने कि 2002 से लेकर 2021 तक, मतलब लगभग 20 साल से आप जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर राज कर रहे हैं? देखिए, ये लोगों का प्रेम है, स्नेह है, और हमने जो मुझे मौका मिला काम करने का, तो हमने प्रयास किया कि सभी लोग वर्गवाद करके, जातिवाद करके राजनीति करते हैं। न मैंने की है, न मेरे पिताजी ने किया है, जिसका परिणाम है कि मेरे पिताजी जनता पार्टी के वेब में भी लोगों ने उनको निर्दलीय चुनाव जिताया। कांग्रेस की आंधी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस वाले उस विधानसभा में हारे थे और मेरे पिताजी जीते थे। और यहाँ के लोगों का और सभी, चूँकि आप जानते हैं ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है, और हम प्रयास करते हैं कि सबके सम्मान के साथ सभी क्षेत्रों में विकास पहुँचे। जो सीमित साधन है जिला परिषद की, उसमें हम उचित भागीदारी सुनिश्चित करते हैं सभी क्षेत्रों की। ये सारी चीज़ें वजह रही हैं कि लोगों को मेरे प्रति श्रद्धा रहा है और यहाँ की जनता का प्रेम स्नेह रहा है, यहाँ के राजनीतिक लोगों का भी प्रेम स्नेह रहा है, जो दलगत भावना से ऊपर हटकर इन लोगों ने हमें अध्यक्ष के रूप में या हमारी पत्नी को हमेशा सहयोग दिया। इसके लिए हम अररिया जिला की जनता की भी सोच रहती थी कि नहीं, अध्यक्ष पद पर मैं आसीन हूँ, या जब मेरी पत्नी उसकी दावेदार हुई तो वो आसीन हो। तो ये अररिया जिला की आम जनता की सोच का नतीजा है, प्रेम और स्नेह का नतीजा है। और हमने जैसा कि बताया कि दलगत भावना से ऊपर हटकर भी जो बड़े राजनीतिक लोग हैं, सबका प्रेम स्नेह प्राप्त रहा है। और जो सम्मानित पार्षद जीत कर आते हैं, मुझे खुशी है कि सब टर्म में, अलग अलग टर्म में अलग अलग पार्षद जिनकर आए, कुछ पहले के भी जीत कर आए, लेकिन जो आए उसके अधिकांश लोगों ने बड़ी संख्या में मुझे मदद की। 10 साल में क्या कुछ खास उपलब्धियां रही? देखिए, हमने प्रयास किया है कि जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है वो सरजमीन पर पहुँचे, उसके लिए हम और हमारे माननीय पार्षदगण भी हमेशा संघर्ष करते रहे। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सरजमीन पर पहुँचे, जहाँ विसंगतियाँ थी उसको भी हमने मजबूती से पकड़ा है। उन्मूलन में क्या काम किया पप्पू जी? हम तो पिछले 2 दिनों से लगातार आपके इलाके में घूम रहे हैं। गरीबी तो आज भी मुंह बाए खड़ी है आपके इलाके में, पिछड़ापन आज भी देखने को मिल रहा है। मैं तो लगातार कई इलाकों में गया हूँ, एकदम बैकवर्डनेस लगता है कि ये जिला आज भी पिछड़ा है। भाईजान, चूँकि आप अभी इधर आना हुआ है, लेकिन जब आप इसके 20 साल पीछे चले जाएंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे अररिया आने की। और अगर आप बाई दिव्य पटना से एक बार अररिया आ जाते तो फिर आप सालों आप कल्पना नहीं करते कि पुनः अररिया जाएं, ये परिस्थिति थी। जब आप बता रहे थे, जो आपसे एक अनौपचारिक बात हो रही थी कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को आपने काफी मजबूत किया जब आप जिला परिषद अध्यक्ष बने, तो उसमें क्या कुछ खास उपलब्धियां रही आपकी? देखिए, हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। आप जान लीजिए कि हमारे पास सीमित साधन है यातायात की को बहाल करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क का चूँकि चयन होता है हमारे जिला परिषद हाउस से, तो हम लोगों ने जो वंचित क्षेत्र था उसकी भागीदारी सुनिश्चित करवाई। वहाँ पर हम लोगों ने प्रायोरिटी तय कराया। दूसरा, जो जिला परिषद को जो फंड प्राप्त हुआ, तो जहाँ आज़ादी के बाद जिस गांव टोले में कभी रोडें
पीसीडीसी ड्राइव वगैरह नहीं हुई थी, उस दिशा में भी हम लोगों ने अररिया जिला के वैसे वंचित क्षेत्रों को चिन्हित किया और हमारे पार्षदों ने चिन्हित किया और वहाँ हम लोगों ने विकास पहुँचाया। जब आप बता रहे थे, जो आपसे एक अनौपचारिक बात हो रही थी कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को आपने काफी मजबूत किया जब आप जिला परिषद अध्यक्ष बने, तो उसमें क्या कुछ खास उपलब्धियां रही आपकी? देखिए, हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। आप जान लीजिए कि हमारे पास सीमित साधन है यातायात की को बहाल करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क का चूँकि चयन होता है हमारे जिला परिषद हाउस से, तो हम लोगों ने जो वंचित क्षेत्र था उसकी भागीदारी सुनिश्चित करवाई। वहाँ पर हम लोगों ने प्रायोरिटी तय कराया। दूसरा, जो जिला परिषद को जो फंड प्राप्त हुआ, तो जहाँ आज़ादी के बाद जिस गांव टोले में कभी रोडें पीसीडीसी ड्राइव वगैरह नहीं हुई थी, उस दिशा में भी हम लोगों ने अररिया जिला के वैसे वंचित क्षेत्रों को चिन्हित किया और हमारे पार्षदों ने चिन्हित किया और वहाँ हम लोगों ने विकास पहुँचाया। हम तो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि पंचायती राज को सशक्त करने का उन लोगों का प्रयास रहा है, और जिसका परिणाम है कि अब पंचायतों में भी अच्छा खासा फंड अलाउट किया जाता है और जिससे पंचायत का विकास हुआ है। आप मैंने कहा ना भाई कि आप अगर पहले आते तो आप यहाँ आने की दोबारा कल्पना नहीं करते, लेकिन अब भी आपने निश्चित रूप से आप भ्रमण कर रहे हैं। पिछड़ा है, मैं मानता हूँ कि अभी भी पिछड़ा है, अभी बहुत सारा काम होना बाकी है अररिया जिला को डेवलप होने के लिए। जब आप बता रहे थे, जो आपसे एक अनौपचारिक बात हो रही थी कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को आपने काफी मजबूत किया जब आप जिला परिषद अध्यक्ष बने, तो उसमें क्या कुछ खास उपलब्धियां रही आपकी? देखिए, हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। आप जान लीजिए कि हमारे पास सीमित साधन है यातायात की को बहाल करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क का चूँकि चयन होता है हमारे जिला परिषद हाउस से, तो हम लोगों ने जो वंचित क्षेत्र था उसकी भागीदारी सुनिश्चित करवाई। वहाँ पर हम लोगों ने प्रायोरिटी तय कराया। दूसरा, जो जिला परिषद को जो फंड प्राप्त हुआ, तो जहाँ आज़ादी के बाद जिस गांव टोले में कभी रोडें पीसीडीसी ड्राइव वगैरह नहीं हुई थी, उस दिशा में भी हम लोगों ने अररिया जिला के वैसे वंचित क्षेत्रों को चिन्हित किया और हमारे पार्षदों ने चिन्हित किया और वहाँ हम लोगों ने विकास पहुँचाया। हम तो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि पंचायती राज को सशक्त करने का उन लोगों का प्रयास रहा है, और जिसका परिणाम है कि अब पंचायतों में भी अच्छा खासा फंड अलाउट किया जाता है और जिससे पंचायत का विकास हुआ है। आप मैंने कहा ना भाई कि आप अगर पहले आते तो आप यहाँ आने की दोबारा कल्पना नहीं करते, लेकिन अब भी आपने निश्चित रूप से आप भ्रमण कर रहे हैं। पिछड़ा है, मैं मानता हूँ कि अभी भी पिछड़ा है, अभी बहुत सारा काम होना बाकी है अररिया जिला को डेवलप होने के लिए, लेकिन काफ़ी परिवर्तन हुआ है। यातायात बहाल हुई है। जहाँ लोग बिजली के लिए परेशान थे, लोग सोचते नहीं थे कि कभी 2 घंटे के लिए बिजली आएगी, आज हर जगह बिजली है। हम गवर्नमेंट का भी सोच रहा है, इसका परिणाम है कि आज काफ़ी सुविधा है लोगों को। तो यातायात की बात आप मानेंगे, जब 20 वर्षों पहले आप आके इस एरिया को घूमते और जब आज घूमते तो आप बहुत फ़र्क महसूस करते। आप सोच भी नहीं सकते थे कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। हमारे चचा जी विदेश में थे डॉक्टर, उनका देहांत भी हो गया, तो वो डरते थे कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ आने में। उनको लगता था कि टफ है, दिल्ली आना इजी था। उन लोगों का कहना था कि दिल्ली आओ मिलने, वहाँ एक साथ हम लोग ये कंपनी करें, लेकिन अररिया आने से घबराते थे। तो वो परिवर्तन तो हुआ है भाई। और हम लोगों ने, मैंने कहा ना, पार्षद ने या फिर आप मुखिया ही जी की बात करें, निश्चित रूप से ज़मीन से जुट कर वार्ड सदस्य आते हैं, मुखिया आते हैं, इन लोगों ने भी सुंदर बनाने में अररिया को प्रयास किया है, और भी आगे प्रयास करना बाकी है, तभी अररिया बिहार के मानचित्र में सुंदर अररिया बनेगा। व्यक्त करते हैं कि आप आने वाले इस चुनाव में भी जीतें और फिर से जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी को संभालें। तो मुखिया जी जिंदाबाद में फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।